हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है आपका अरेंजमेंट ऑफ एन पार्टिकल इन टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट, जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे ये स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए, जो मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ यही बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिल्ली की CSIR नेट की कोचिंग, चाहे वो कैरियर एंडीवर हो, चाहे फिजिक्स कोचिंग हो, चाहे UGC पॉइंट हो, यही सब मिलेगा आपको उनके नोट्स में भी। ठीक है, और जैसे वो एक्सप्लेन किए उससे बेटर वे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आपको। वहाँ के टीचर आपको अच्छा एक्सप्लेन करते होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं उनके जो नोट्स हैं उससे तो बेटर वे में ही करूँगा एक्सप्लेन। तो आप लोग तैयार रहिए अच्छे से और इसे बहुत अच्छे से पढ़िए आप। मैं ये वादा करता हूँ कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटा करेगा आपसे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ एन पार्टिकल इन टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट। हमारे पास मान लीजिए ये टू इक्वल साइज का कंपार्टमेंट है। हमारा साइज का थोड़ा इधर उधर वेरी कर सकता है, लेकिन होता है क्या, एक टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये सेकेंड कंपार्टमेंट है। ठीक है, हमारे पास दो पार्टिकल हैं। कितने हैं? टू पार्टिकल्स हैं। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन टू कंपार्टमेंट्स whose size is equal, that means compartment are आइडेंटिकल एंड इक्वल इन साइज। आइडेंटिकल मीन्स होता है आपका साइज और शेप इक्वल हो, तो ये आपका टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट है। अगर हम बात करें कि अगर टू पार्टिकल को टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर हम, तो टोटल वो क्या होगी हमारी 2+1 माइक्रो स्टेट होगी। अब एन पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एन पार्टिकल की, तो एन पार्टिकल के केस में माइक्रो स्टेट n+1 होगी। अब वो माइक्रो स्टेट्स क्या होंगी, n,0 से स्टार्ट होंगी, फिर क्या आएगी n-1,0 आएगी, और ऐसे ऐसे 0,n, और यहाँ पे क्या होगा 1,n, जो भी आपका लास्ट में जो भी आएगा n,0 n-1,0 और 0,n, ऐसे ही तो चलता है माइक्रो स्टेट। ये तो हो गई हमारी माइक्रो स्टेट्स हो गई, ये माइक्रो स्टेट्स हो गई। अब हम बात करते हैं, हमारे पास पार्टिकल तो n है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो उस पार्टिकल में से पहला पार्टिकल हम इंटर कराते हैं किसमें, हम इन कंपार्टमेंट में। हमारा जो पहला पार्टिकल इस कंपार्टमेंट में या इस कंपार्टमेंट में जिसमें भी वो इंटर करेगा, तो देखो प्रायर प्रोबेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायर प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बताया था कि आपको पहले से ही दिमाग में आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा या नंबर ऑफ बेस कितना होगा। तो इसमें ये बताइए नंबर ऑफ बेस कितना होगा, या तो हमारा पहला पार्टिकल फर्स्ट कंपार्टमेंट में जाएगा या फिर हमारा पहला पार्टिकल सेकंड कंपार्टमेंट में जाएगा। ठीक है, यही दो तरीके हैं। तो पहला पार्टिकल अगर हम इंटर कराते हैं दोनों कंपार्टमेंट में, तो 2 बेस होंगे हमारे पास। कितने बेस होंगे? 2। अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्टिकल की। सेकेंड पार्टिकल भी चाहे इसमें जाएगा पहले कंपार्टमेंट, आइदर इट विल गो इनटू फर्स्ट कंपार्टमेंट और इन सेकेंड कंपार्टमेंट, देन देयर विल बी 2 वेज, यानी कि दो तरीके इसमें भी होंगे हमारे पास, या तो हमारा पार्टिकल इसमें या फिर हमारा पार्टिकल इसमें। अब हम बात करते हैं एन पार्टिकल्स की। तो हमारे एन पार्टिकल 2 × 2 × 2 कितना है, होगा हमारा n टाइम्स। तो नंबर ऑफ बेस क्या हो जाएंगे, 2n बेस हो जाएंगे अगर हम एन पार्टिकल की बात करते हैं। अगर एन पार्टिकल को टू इक्वल साइज कंपार्टमेंट में या फिर ये या फिर ये, तो 2 × 2 × n टाइम्स हो गए, यानी 2n बेस हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास ये बेस हो गए। अब हम करेंगे माइक्रो स्टेट। देखिए, हमारे पास मान लीजिए n1 पार्टिकल किस में है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में मान लेते हैं हमारे पास n1 पार्टिकल हैं, और सेकेंड कंपार्टमेंट में n2 पार्टिकल हैं। कितने? पहले में n1 और दूसरे में n2 पार्टिकल हैं। तो हमारे पास
टोटल पार्टिकल कितना है, n इक्वल टू n1 प्लस n2, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब माइक्रो स्टेट क्या होगी हमारी, माइक्रो स्टेट होगी n1 कामा n2, यही तो माइक्रो स्टेट मार्को स्टेट होगी हमारे पास, माक्रो स्टेट होगी जो। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो पार्टिकल हैं n पार्टिकल, देखिए अगर हमारे पास 3 पार्टिकल हैं 1 2 3 पार्टिकल हैं, तो हमें ये कितने टाइप से अपने आप को अरेंज करेंगे, ये देखिए 1 2 3 एक टाइप हो गया, या 2 3 1 एक टाइप हो गया, 3 2 1 एक टाइप हो गया, ऐसे ही और करेंगे अरेंजमेंट। तो ये टोटल फैक्टोरियल 3 बेस में करेंगे, कितने, फैक्टोरियल 3 बेस में। वैसे ही n1 पार्टिकल अपने आप को कितने बेस में अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल n बेस में, n1 बेस में। और ये n2 पार्टिकल अपने आप को कितने बेस में अरेंज करेंगे किसी भी कंपार्टमेंट में, फैक्टोरियल n2 बेस में। अब हम जो हमारे n पार्टिकल हैं वो फैक्टोरियल n बेस में, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे कोई भी पार्टिकल, आप याद रखिए कि कोई भी पार्टिकल अपने आप को फैक्टोरियल n बेस में अरेंजमेंट करता है। ठीक है, ये याद रखें, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं हम बच्चों कि हमारा जो पार्टिकल तो हो गया, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फैक्टोरियल n बेस होंगे उसमें कई पार्टिकल जो मीनिंगफुल बेस में भी अरेंज होंगे, कुछ मीनिंगलेस में भी होंगे। तो जो फैक्टोरियल n बेस से जो फैक्टोरियल n होगा उसमें क्या होगा, हमारा मीनिंग फुल बेस और आपका मीनिंग लेस बेस, यानी कि फैक्टोरियल n बेस में कोई भी पार्टिकल अपने आप को अरेंजमेंट कर रहा है उसमें इंक्लूड होंगे मीनिंगफुल बेस भी होंगे, मीनिंगलेस भी जो होंगे। जो मीनिंगफुल बेस होते हैं वो कहलाती हैं माइक्रो स्टेट, मार्को स्टेट कहलाती है। मीनिंगफुल बेस को क्या बोलते हैं, मार्को स्टेट कहते हैं। और मार्को स्टेट करस्पॉन्डिंग टू ए माइक्रो स्टेट हम जानते हैं वो कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, यही तो कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। मार्को स्टेट करस्पॉन्डिंग ए माइक्रो स्टेट क्या कहलाती है, हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कहलाती है। अब मीनिंगलेस बेस को हम कैसे पता करेंगे, जो मीनिंगलेस है, मान लीजिए n1 पार्टिकल क्या है फर्स्ट कंपार्टमेंट में, n2 पार्टिकल सेकंड कंपार्टमेंट में, तो नंबर ऑफ मीनिंगलेस बेस होंगे वो होते हैं फैक्टोरियल n1 और आपका फैक्टोरियल n2, ये मीनिंगलेस बेस होते हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल n है ये हमारे पास, ठीक, फैक्टोरियल n। अब हम बात करते हैं तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी आएगी हमारी n1 कामा n2, ये क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n1 और फैक्टोरियल n2, ये हो गई हमारी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी बच्चों। ठीक है, अब हम जान रहे हैं n इक्वल टू n1, n इक्वल टू क्या है हमारा n प्लस n1, n इक्वल टू n1 प्लस n2। तो n1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी n माइनस n2। तो जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी बनेगी हमारी n1 कामा n2, ये फैक्टोरियल n अपान ये आपका बनेगा n माइनस n2 और का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n2, यानी कि ये हमारा बन जाएगा NCN1, यही तो बन जाएगा हमारा NCN1। अब हम बात करते हैं, अब की बार हम क्या कर देते हैं, n2 की वैल्यू निकालते हैं तो ये n माइनस n1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, अगर हम फैक्टोरियल n अपान यहाँ से क्या कर देंगे फैक्टोरियल n1 और n माइनस n1 फैक्टोरियल, तो ये NCN2 बन गया था, सॉरी ये NCN1 बन गया। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों एक इक्वेशन ये मान लें, ये इक्वेशन ये मान लें, ये इक्वेशन ये मान लें, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी मार्को स्टेट का क्या होता है प्रोबेबिलिटी, अगर हम n1 कामा n2 मार्को स्टेट हमारे पास क्या है, n1 और n2 मार्को स्टेट है, अगर हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन ए मार्को स्टेट अपान टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट।
यही तो होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो हमारा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग है मार्को स्टेट क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी N1 कामा N2 अपान टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या होंगी हमारी, 2 कंपार्टमेंट हैं और पार्टिकल की संख्या हमारे पास n है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये हमारा ये क्या होगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N2 इंटू 2 की पावर n। ये हो गया हमारा p N1 कामा N2। तो p ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो हमारा जो टोटल आएगा वो क्या आएगा हमारा कि ये एक ये हो गया, एक ये इन तीनों को इक्वल कर देंगे हम, क्या हो जाएगा, इसी को इक्वल कर दीजिए NCN1 और NCN2। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आया अगर हम 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट में क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें या अरेंज करें n पार्टिकल को। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट। वो मैक्सिमम प्रोबेबल स्टेट हम अगले लेक्चर में बता देंगे आपको। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अपलोड करने में मुझे दिक्कत होता है, ठीक है। तो हमारा क्या बताया था मैंने आपको कि अगर आपके पास कितने पार्टिकल हैं, 2 n पार्टिकल हैं 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमारे पास मार्को स्टेट कितनी होंगी, n+1 होती हैं मार्को स्टेट, और वो मार्को स्टेट n,0 से 0,n तक होती हैं। यही तो मैंने बताया था। फिर हमने कहा कि पहला पार्टिकल या तो इसमें इंटर करेगा या इसमें इंटर करेगा, देन वी विल हैव 2 बेस। सेकेंड पार्टिकल विल आइदर गोज इनटू दिस और विल गो इनटू दिस। तो आपका क्या होगा, 2 बेस होगा। ऐसे ही 2 n पार्टिकल की बात करेंगे तो n टाइम्स हो जाएगा, 2 की पावर n बेस हो जाएगा। तो टोटल अगर हम मान लें N1 पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में, दूसरे कंपार्टमेंट में N2 पार्टिकल है, तो टोटल n = N1 + N2 होगा। अब कोई भी पार्टिकल अपने आप को फैक्टोरियल n बेस में क्या करता है, वो अरेंज करता है। अब N1 पार्टिकल फैक्टोरियल N1 बेस में, N2 पार्टिकल फैक्टोरियल N2 बेस में। तो फैक्टोरियल n जो बेस होंगे हमारे, जिसमें पार्टिकल अपने आप को क्या करेगा, अरेंज करेगा किसी भी कंपार्टमेंट में, तो वो क्या होगा, मीनिंगफुल बेस और मीनिंगलेस बेस दोनों होंगे उसमें। जो मीनिंगफुल बेस होते हैं वो मार्को स्टेट कराता है। अब मार्को स्टेट करस्पॉन्डिंग माइक्रो स्टेट हमारा वो होता है, वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होता है। और ये मीनिंगलेस बेस होते हैं जो हमारे, वो होते हैं n फैक्टोरियल N1 इंटू फैक्टोरियल N2। तो जो हमारा ये आया थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन ये आ गया। तो हमारा ये n = N1 + N2, N1 निकाल लिया, एक बार N2 निकाल लिया, तो NCN1 NCN2 आ गया। अब हम किसी जैसे मार्को स्टेट हमारे पास N1, N2 थी, तो हमारे N1, N2 ये थी, वो नंबर ऑफ मार्को स्टेट करस्पॉन्डिंग है माइक्रो स्टेट अमाउंट टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, यही तो निकालते हैं किसी मार्को स्टेट का। और मार्को स्टेट हमने क्या लिया, N1, N2, तो इसका हमने निकाल लिया। तो ये जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग है मार्को स्टेट हमारी कहलाती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हो गई अपन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या होगा, टोटल हमारे पास कंपार्टमेंट कितना है, 2 पार्टिकल हैं n, 2 की पावर n हो गया। तो कुल मिला के ये हमारा आ गया इस तरीके से। अब हम निकाल लेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और मिनिमम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिनिमम प्रोबेबिलिटी का कल निकालेंगे, क्योंकि आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। धन्यवाद, आपको अच्छा लगा होगा मुझे लगता है, पक्का। ओके, धन्यवाद।